नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हमने न्यूमेरिकल कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब जो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है वो है ओम्स लॉ, केसीएल, मेश और आपका लूप नोडल एनालिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हालांकि ओम्स लॉ टेक्निकली आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, बट बिना ओम्स लॉ को जाने इनमें से आप कोई भी चीज़ को बेहतर ढंग से समझ नहीं सकते, या ये कह लीजिए समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में ये कहा गया है कि किसी भी सर्किट का वोल्टेज और करंट का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। अगर हम एक ग्राफ खींचे हैं, आई एक्स एक्सिस पे, वी वाई एक्सिस पे, तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है ये कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जो प्रवणता होती है टेंजेंट, ये टेन थीटा, वो क्या होता है? v और i का रेशियो होता है। यानी v और i का रेशियो कांस्टेंट है जो कि टेन थीटा है, और इस कांस्टेंट को यानी इनके टेन थीटा को यानी इसकी प्रवणता को हमने एक नाम दिया है कैपिटल R, v अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल R, जो कि उसी सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि हम यहाँ पर ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं। हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। अब स्टार्टिंग लेक्चर देखिएगा, उसमें क्लियर है ये बात, ठीक है। ये कांस्टेंट v ये R होता है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी सर्किट का वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, उसी रेशियो में करंट इंक्रीज कर जाएगा, जिससे उसका जो v अपॉन i का रेशियो है वो चेंज ना हो सके, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वोल्टेज और करंट का क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं, मोस्टली ऐसा गेट वगैरह में होता है कि v और i का जो टेंजेंट होता है वो कौन सी वैल्यू होती है? टेंजेंट यानी प्रवणता, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का केस है, तो ऐसे केस में इसका टेंजेंट यानी प्रवणता रेजिस्टेंस होता है, कैपिटल R होता है, ठीक है। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। ऐसे भी लिखा जाता है V इक्वल टू आई आर, ऐसे भी लिखा जाता है, और I इक्वल टू V बाई आर, ऐसे भी लिखा जाता है। लिखने के इसके तीन तरीके हैं। हालांकि सबसे फेमस जो तरीका है वो ये है, जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, या आपने देखा भी होगा लोगों को यूज करते हुए, ठीक है। ये है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पता चल गया। ओम्स लॉ में कंडीशन यही होती है कि v और i का रेशियो कांस्टेंट होता है और कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन चेंज होने का मतलब होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो ओम्स लॉ ये रहता है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में पता चल गया। एक हल्की सी चीज और सुन लेते हैं। जो किरचॉफ थे उन्होंने एक्चुअली दो लॉ निकाले थे। पहला लॉ इसी से रिलेटेड था, इसलिए ये बताना जरूरी था। अब हम आते हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा, देख लीजिए। काइंडली स्पेलिंग से जज ना करें हमको, स्पेलिंग दाएं बाएं हो सकती है हमारी। ये हमने बहुत पहले भी क्या रखा था, लास्ट सीरीज जब आप लोग चलते थे तब भी मैंने मेंशन किया था, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक होती रहती है। किरचॉफ लॉ, डबल एफ है, सिंबल एफ है, अपना देख लेना। इसके दो नियम हैं, एक तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, और एक है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल की। इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL भी कहा जाता है।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। इसके लिए एक सर्किट छोटा सा बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है R1, R2, R3, R4, E1, E2। ये एक सर्किट है जिसमें कि 4 तरह के रेजिस्टेंस हैं, वैल्यू कुछ भी मान लीजिए आप। हमने एक जनरल वर्ड ले रखा R1, R2, R3, R4, और 2 हमारे पास EMF यानी 2 आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स लगे हुए हैं, यानी 2 वोल्टेज सोर्स लगे। ज़्यादा घुमा के बोलने की जरूरत नहीं। तो ये कहता है ऐसा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी सर्किट में जो आपके एक्टिव और पैसिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि किरचॉफ जो है एक्टिव एलिमेंट के तौर पे वोल्टेज सोर्स में डीसी को लेता है, डीसी वोल्टेज सोर्स, और पैसिव एलिमेंट के तौर पे रजिस्टर को लेता है। तो एक जनरल हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, किसी भी सर्किट में सारे एक्टिव सोर्स का एल्जेब्रिक सम और सभी पैसिव सोर्स का सम हमेशा इक्वल होता है। या ये कह लीजिए कि किसी भी सर्किट में सभी एक्टिव सोर्स का एल्जेब्रिक सम सभी पैसिव सोर्स के एल्जेब्रिक सम को अगर माइनस करें तो वैल्यू 0 आती है। बात वही, ठीक है। मतलब क्या है, आपको बुक्स में मिलेगा कि जो भी आपके वोल्टेज सोर्स है इनका एल्जेब्रिक सम और जो भी आपके रजिस्टिव एलिमेंट है इनका एल्जेब्रिक सम आपस में बराबर होगा। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है I, मान लेते हैं, ठीक है। हमको अच्छी तरह से पता है, हम एक डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। ये भी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अगर करंट पॉजिटिव हाफ से निकले, बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकले, या बैटरी की नेगेटिव साइड में जाए, इन दोनों कंडीशन को हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर इसी का जस्ट उल्टा होता है, करंट बैटरी की पॉजिटिव साइड में एंटर करे या बैटरी की नेगेटिव साइड से निकले, तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक, ये याद रखना, इस चीज को याद रखना, ठीक है, क्योंकि हम यही लेके चल रहे हैं। बाकी एक चीज और याद रखिए, जो भी हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा माइनस में लिखे जाते हैं। हम सब इक्वल के इधर लिखेंगे, हमेशा माइनस में लिखे जाते हैं। अब चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करंट यानी यहां पे पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है इस सोर्स के लिए, तो ये क्या होगा? प्लस में होगा। E1 ब्लैक करते हैं। फिर करंट इसमें गया, तो ये क्या, हमने क्या बोला था, पैसिव एलिमेंट हमेशा माइनस में लिखे जाते हैं। माइनस I R1, अगेन माइनस I R2, अगेन माइनस I R3, घूम के गया करंट। अब घूम के करंट के देखो कहां जा रहा है, इसके पॉजिटिव में जा रहा है और इसके नेगेटिव से निकल रहा है, यानी ये सिचुएशन है। तो ये वैल्यू कौन सी होगी? माइनस में होगी, इक्वल टू 0। यही है तुम्हारा क्या? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी भी सर्किट के एक्टिव सोर्स का एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब होता है सदिश योग, दिशा के साथ। अगर दिशा के साथ है तो प्लस में, दिशा के विपरीत है तो माइनस में। जो भी दिशा हमने मानी है, देखो डायरेक्शन, ठीक है। याद रखना, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट हैव नॉट एनी डायरेक्शन, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन लेना पड़ता है। क्यों लेते हैं, ये असल में किस चीज की डायरेक्शन है, ये हम बताएंगे बाद में, ठीक है। बस इतना फिलहाल याद रखो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसकी डायरेक्शन शो की जाती है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो ये डायरेक्शन के साथ है प्लस में, ये डायरेक्शन के विपरीत है माइनस में, और सारे पैसिव एलिमेंट माइनस में ही लिखे जाते हैं। तो इन सबका सम अब देखो, करके देखो, इसको अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, E1 माइनस E2। एक्चुअली एल्जेब्रिक सम है ना, तो साइन के साथ होता है, प्लस माइनस E2
माइनस ब्रैकेट बाहर निकाल दो IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 इक्वल टू 0। एक्टिव एलिमेंट का सम एल्जेब्रिक सम है इसलिए साइन के साथ है, और पैसिव एलिमेंट का सम हमेशा इन दोनों का सम 0 होता है। दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि निकला किस चीज से है? ओम के नियम से ही। ध्यान से देखिए आप, ये है V इक्वल टू IR होता था ओम का नियम, अगर इक्वल किधर लेके चले आए तो V माइनस IR इक्वल टू 0, सेम वही कंडीशन है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, अंदर से प्लस हो जाएगा। देखो सेम सिचुएशन है कि नहीं? ये वोल्टेज तुम्हारा, ये पूरा I इंटू R, माइनस साइन बीच में लगा, V माइनस IR इक्वल टू 0। तो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ असल में ओम्स लॉ से ही निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग KCL के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई समझ में आता है तो फिर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए। पेपर आने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। आगे जाके सारी इंजीनियरिंग ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगी, तो ये मत सोचना कि मेरी फलानी ब्रांच है तो मुझे पढ़ने से मतलब नहीं है इसका। बाकी आगे आपकी इच्छा, अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, कोई फोर्स नहीं है। धन्यवाद।